शुद्ध देशी घी का काला सच जानिए और सचेत रहिए। इस खौफनाक धंधे को फौरन रोका जाए। शुद्ध देशी घी का घिनौना सत्य। चमड़ा सिटी के नाम से मशहूर कानपुर के जाजमऊ में गंगा जी के किनारे किनारे 10-12 किलोमीटर के दायरे में आप घूमने जाएंगे तो आपको नाक बंद करनी पड़ेगी। यहां सैकड़ों की तादाद में गंगा किनारे भट्टियां धधक रही होती हैं। इन भट्टियों में जानवरों को काटने के बाद निकली चर्बी को गलाया जाता है। इस चर्बी से मुख्यतः 3 चीजें बनती हैं। एक एनामिल पेंट, जिसे हम अपने घरों की दीवारों पर लगाते हैं। दूसरा ग्लू, फेविकॉल इत्यादि, जिन्हें हम कागज लकड़ी जोड़ने के काम में लेते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बनती है वो है शुद्ध देशी घी। जी हां, शुद्ध देशी घी। यही देशी घी यहां थोक मंडियों में 120 से 150 रुपए किलो तक भरपूर बिकता है। इसे बोलचाल की भाषा में पूजा वाला घी बोला जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग भंडारे कराने वाले करते हैं। लोग 15 किलो वाला टीन खरीद कर मंदिरों में दान करके पुण्य कमाते हैं। इस नकली शुद्ध देशी घी को आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। बढ़िया रवेदार दिखने वाला ये जहर सुगंध में भी एसेंस की मदद से बेजोड़ होता है। औद्योगिक क्षेत्र में कोने कोने में फैली वनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस जहर को बहुतायत में खरीदती हैं। गांव देहात शहरों में लोग इसी वनस्पति घी से बने लड्डू विवाह शादियों में मजे से खाते हैं। शादियों पार्टियों में इसी से सब्जी का तड़का लगता है। जो लोग जाने अनजाने खुद को शाकाहारी समझते हैं, जीवन भर मांस अंडा छूते भी नहीं हैं, क्या जाने वो जिस शादी में चटपटी सब्जी का लुत्फ उठा रहे हैं, उसमें आपके किसी पड़ोसी पशुपालक के कटड़े भैंस का नर बच्चा की ही चर्बी वाया कानपुर आपकी सब्जी तक आ पहुंची हो। शाकाहारी व व्रत करने वाले जीवन में कितना बच पाते होंगे, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब आप स्वयं ही सोच लीजिए, आप जो वनस्पति घी, डालडा, फॉर्च्यून आदि खाते हैं, उसमें क्या मिलता होगा। कोई बड़ी बात नहीं कि देशी घी बेचने का दावा करने वाली कंपनियां भी इसे प्रयोग करके अपनी जेब भर रही हों। इसलिए ये बहस बेमानी है कि कौन घी को कितने में बेच रहा है। अगर शुद्ध घी खाना ही है तो अपने घर में देशी गाय पालकर आप खुद ही शुद्ध घी बनाकर खा सकते हैं। विश्वसनीय गौशालाओं में से शुद्ध देशी घी प्राप्त किया जा सकता है।